हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में वायरल हुए एक वीडियो में जो फीचर्ड लड़की है उसके बारे में। इसका नाम इजाबेल गुज़मान है। इसका क्राइम ये है कि इसने अपनी माँ को 79 टाइम्स एक बड़े से चाकू से स्टैब करके मार दिया, और इतना ही नहीं, मारने के बाद बेसबॉल बैट से भी मारा। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन मिस्टीरियस स्टोरीज एंड इंसिडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एज मैं हर हफ्ते 1 या 2 वीडियोस इन्हीं टॉपिक्स पर डाला करता हूँ। इजाबेल का जन्म 9 जून 1995 में अरोरा कोलोराडो में रॉबर्ट गुज़मैन एंड युन मी होए के घर हुआ था। कोलोराडो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। वहाँ काफ़ी फैमिलीज अपनी वेकेशंस मनाने जाया करते हैं, और वहाँ की वादियाँ, वहाँ के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और वहीं पे रॉबर्ट गुज़मैन, युन मी होए और अब इजाबेल गुज़मान भी एक छोटे से घर में रहा करते हैं। इजाबेल जब 7 साल की थी, रॉबर्ट और युन मी होए का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स भी काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हुआ था, और उस समय वो लोग मिलके एक फोटोग्राफी स्टोर भी साथ में ही चलाया करते, और डिवोर्स के बाद वो लोग मिलते भी थे एक दूसरे से। लेकिन ये डिवोर्स इजाबेल के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, और एज वो अपने फादर रॉबर्ट से काफ़ी प्यार करती थी, और इस चक्कर में युनमी से उसकी काफ़ी लड़ाइयाँ होना चालू हो गई। बहुत ज़्यादा कभी कभार लड़ाइयाँ बढ़ जाया करती थी, और कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा खिंच गई कि कभी कभार इजाबेल अपनी माँ युनमी के मुंह पे थूक कर भी चली जाती थी। कुछ टाइम बाद युनमी ने एक रीमैरिज करी रायन होए से, और ये रीमैरिज इजाबेल के लिए उस लास्ट डाइवोर्स से भी ज़्यादा शॉकिंग था, एज उसे ये लगता था कि युनमी ने उसके फादर को रिप्लेस कर दिया, और उसके अंदर युनमी के लिए, अपनी माँ के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। आफ्टर दिस इंसिडेंट, उसके रीमैरिज के बाद युनमी काफ़ी बदल गई। वो लोगों से बात नहीं करती थी, अकेले रहना चाहती थी, और उसका गुस्सा ऐसा था कि अगर कोई उससे ज़रा सा भी कुछ कह दे, ये काम करने को या कुछ भी करने को, वो चिल्लाने लग जाती थी, लड़ने लग जाती थी लोगों से। यही हाल उसका स्कूल में भी था। स्कूल में टीचरों से लड़ना, सब कुछ काफ़ी डिस्टर्बिंग उसका मेंटल स्टेट हो चुका था उस समय। जब वो 18 साल की थी तो फाइनल एग्जाम के 1 हफ्ते पहले उसे स्कूल से निकाल दिया गया, और ये कहा गया वो काफ़ी बदतमीज़ है, और टीचरों से बदतमीजी से बात करना, स्कूल बंक मारना, इस चक्कर में उसे स्कूल से हटा दिया। और जब ये बात युनमी को पता चली तो युनमी काफ़ी गुस्सा हुई। उसने इजाबेल को काफ़ी डांटा और ये कहा कि अब तुम घर से भी बाहर नहीं निकलोगी, घर के अंदर ही रहो। और ये बात इजाबेल और युनमी के बीच में लड़ाई बढ़ाने लग गई, जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से चल रही थी लड़ाई। कोई भी नॉर्मल पेरेंट यही करेगा जो युनमी ने उस दिन किया उसके साथ। 27 अगस्त 2013 को जब युनमी और इजाबेल के बीच में काफ़ी लड़ाई ऑलरेडी चल रही थी, और युनमी ने उसे घर से निकलने से भी मना कर दिया, इजाबेल का मेंटल स्टेट एकदम ही हिल गया। अब वो ऐसा हो रहा था कि वो उसके अंदर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, और उसने युनमी को एक ईमेल लिखा। ईमेल में क्या लिखा था? यू विल पे, सिर्फ ये 3 शब्द हैं। जब ये ईमेल युनमी ने पढ़ा, वो बहुत डर गई। उसके अंदर एक घबराहट सी आने लगी, क्योंकि उसे पहले भी थोड़ा शक था इजाबेल के मेंटल स्टेट को लेकर, और उसने तुरंत ही 911 को कॉल किया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, और पुलिस ने इजाबेल को काफी समझाया कि ये एक सॉर्ट ऑफ डेथ थ्रेट है, तुम अब 18 साल के ऊपर हो एंड यू विल बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट। और युनमी को भी थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि अगर आप चाहती हैं तो हम इजाबेल को 1 रात के लिए जेल में रख सकते हैं, और इससे आपकी सेफ्टी भी बरकरार रहेगी। लेकिन एट द एंड वो एक माँ थी, उसने तुरंत ही केस वापस ले लिया और पुलिस वालों से कहा कि प्लीज ये केस क्लोज कर दीजिए। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार एक्चुअल में करती भी थी, बहुत ज्यादा प्यार करती। लेकिन अब जब युनमी ने पुलिस वालों को बुलाया, उसने कहीं ना कहीं इजाबेल के मन के अंदर और उसके गुस्से में कैटलिस्ट का काम किया, और अब उसका गुस्सा उस लेवल पे जा चुका था, उसकी नफरत उस लेवल पे जा चुकी थी कि अब शायद वो कोई भी लिहाज नहीं करने वाली थी। इस इंसिडेंट के 1 दिन बाद 28 अगस्त की रात जब युनमी नहा रही थी, तो इजाबेल एक हाथ में बड़ा सा चाकू और दूसरे हाथ में एक बेसबॉल बैट लेके बाथरूम की तरफ गई। उसने बाथरूम का गेट खोला, अंदर गई, बाथरूम का गेट को कुंडी लगाई, और जब युनमी ने इजाबेल को बाथरूम में देखा तो वो अंदर से घबरा गई। तो इतना ज्यादा डर गई कि उसने चिल्लाना चालू कर दिया, और जैसे ही उसने चिल्लाया, इजाबेल ने चाकू से बिना सोचे युनमी पे, अपनी माँ पे अटैक करना चालू कर दिया।
उसने लगातार उसके शरीर के हर हिस्से में चाकू मारना स्टार्ट कर दिया और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रायन जो नीचे वाले फ्लोर पे था, जो टीवी देख रहा था, उसको सुनाई देती है और वो तुरंत ऊपर जाता है बाथरूम की तरफ। बाथरूम को खटखटाने लगता है। बाथरूम का दरवाजा काफी स्ट्रांग था तो वो टूट नहीं रहा था। अंदर से सिर्फ युनमी की दर्दनाक आवाज आ रही थी। और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे देखता है तो बाथरूम के दरवाजे के जस्ट नीचे जो थोड़ा सा स्लैब है, वहां से युनमी का ब्लड बाहर आ रहा। करीब 10-15 मिनट बाद जब इजाबेल दरवाजा खोलती है तो जो मूवमेंट रायन अपने सामने देखता है वो देखकर वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो सम सॉर्ट ऑफ शॉक में चला जाता। वो देखता है युनमी जो बिना कपड़ों के जमीन में फ्लोर पे लेटी हुई है और पूरी खून से लथपथ, और उसके सामने दरवाजा जो खोलता है वो इजाबेल थी। उसके पूरे हाथ पे, पूरे शरीर में ब्लड लगा हुआ था और चाकू भी पूरी तरह ब्लड में सना हुआ। वो एक गहरी नजर से रायन की तरफ देखती है और रायन इतना ज्यादा डर गया था उस इंसिडेंट को देखकर, वो इतना शॉक में चला गया था कि वो कुछ नहीं कर, वो स्टिफ हो गया, बॉडी उसकी कुछ काम नहीं कर रही थी। और तुरंत ही इजाबेल बाहर निकलती है, नीचे की तरफ जाती है और गेट खोल के बाहर चली जाती। रायन ने तुरंत 911 को कॉल किया और जैसे ही हेल्प आई और डॉक्टर्स ने युनमी को देखा, उसको तुरंत ही डेड डिक्लेयर कर दिया। जो पुलिस आई थी वो इजाबेल को ढूंढने निकल गई, एज वो जानते थे कि इजाबेल अपने करेक्ट मेंटल स्टेट पे नहीं है और वो किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है, रास्ते पे किसी पे अटैक कर सकती है। तो अगले दिन इजाबेल हर न्यूज चैनल में छा गई थी। हर न्यूज चैनल में उसको दिखाया जा रहा था कि एक लड़की है जिसने अपनी माँ को मारा और वो भाग गई है। तो किसी लोकल ने इजाबेल को एक पार्किंग लॉट में देखा और वो पार्किंग लॉट इजाबेल के घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर था। पुलिस जैसे वहां गई तो वो दिखी नहीं वहां पे। कई जगह ढूंढना उन लोगों ने और आखिर में उसे कार के अंदर दिखी। वो आने से रेजिस्ट करने लगी, भागने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। एट द एंड इजाबेल ने अपनी माँ को 79 टाइम्स स्टैब करा था, जिसमें से 18 बार उसने सर पे स्टैब करा और बाकी उनके चेस्ट और बेली में। जस्ट इमेजिन, एक लड़की अपनी माँ को इस तरीके से स्टैब करके मारती है। कुछ डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि इजाबेल एक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया का भी शिकार है। वो डिनाई कर देती थी कुछ भी, लाइक उसे कुछ बोलो कि ये तुम हो, वो कह देती मैं ये हुई नहीं। उसने इंटेरोगेशन के टाइम पे भी पुलिस से बोला कि मैं इजाबेल नहीं हूँ और ये मेरी माँ नहीं है और जिसने इसको मारा है वो लड़की ही नहीं है। आज के टाइम पे वो एक मेंटल असाइलम में है और उस पे 1st डिग्री मर्डर का चार्ज भी लगा था। और जो वायरल वीडियो टिकटॉक में फेमस हुई थी वो उसी टाइम की थी जब उसे कोर्ट में पेश किया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।